कराची में अफसोसनाक वाकया फेडरल बे एरिया में सिलेंडर धमाका हुआ। वाकये में जख्मी होने वाले 2 अफराद में एक शख्स जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू हुक्काम वाकये की जगह पहुंच गई। मजीद तफ्तीश जारी। कराची डिफेंस फेज 2 में रात गए बेकरी में सिलेंडर धमाके से 2 अफराद शदीद जख्मी। सीसीटीवी जी न्यूज को मौसूल। धमाका होते ही आग और तेज रोशनी फैल गई। अतराफ में खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। दुकानों के शटर, गाड़ियों को भी खासा नुकसान। डिफेंस धमाके ने तफ्तीशकारों के लिए कई सवालात छोड़ दिए। धमाका कैसे हुआ? गैस लीकेज थी या कोई तखरीबकारी? तहकीकाती इदारों ने वाकये की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक इब्तिदाई रिपोर्ट आने के बाद धमाके की नौयत का पता चल सकेगा। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 20 अमवात, तादाद 301 हो गई। मुल्क भर में मरीजों की तादाद 14,000 से तजावुज़ कर गई। पंजाब 5,640 मरीजों के साथ सर-ए-फ़हरिस्त, सिंध में 4,965, खैबर पख्तूनख्वा 1,984, बलूचिस्तान में 853 केस रिपोर्ट, गिलगित बल्तिस्तान 320, इस्लामाबाद में 261 और आज़ाद कश्मीर में 65 मरीज सामने आए। बलूचिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तफसीलात जारी। बलूचिस्तान में कोरोना से हलाकतों की शरह 2%, जबकि सेहतयाबी की शरह 30% है। खुद को क्वारंटाइन करने वाले मरीजों की शरह 66%। महकमे सेहत ने तस्दीक कर दी। गवर्नर सिंध के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान में हलचल पैदा हो गई। पीटीआई के अरकान असम्बली और मुतादिद रहनुमाओं ने अपना कोरोना टेस्ट करा लिया। तमाम अरकान रिपोर्ट आने के मुंतज़िर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कोरोना की वबाई सूरत हाल से निमटने की हिकमत अमली का जायजा एजेंडे में सरे फहरिस्त। गंदम और चीनी बहरान पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी, सेक्रेटरी सनतकार रिकॉर्ड समेत तलब। नून लीग के नायब सदर राना तनवीर ने कहा, गंदम बहरान में मुलव्विस अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सेनेटर शिबली फराज ने वफाकी वज़ीर इत्तलात के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेटर शिबली फराज से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। हुकूमत सिंध ने मजीद 153 सनतों को काम की इजाज़त दे दी। गारमेंट्स और टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां शामिल। एलामिया जारी। फैक्ट्रियां सिंध हुकूमत के SOPs पर अमल की पाबंद होंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफ़रीक़ क्रैकडाउन का हुक्म। अवाम को मुकर्रर करदा निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया की दस्तियाबी में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह कर दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कोरोना के बायस लॉकडाउन और रमज़ान में मुनाफाखोरी को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, हुकूमत के साथ उलमा को भी तरबियत के लिए सामने आना होगा। कोरोना की वबा में हुकूमत बलूचिस्तान का इनकलाबी इक़दाम। लॉकडाउन से मुतासरा अफराद के लिए वज़ीर आला कर्ज़ हसना स्कीम का आगाज़ कर दिया गया। इश्तिहार जारी। महकमे ख़जाना के मुताबिक स्कीम के तहत मुतासरा घरानों को बिला सूद कर्जा देने का आगाज़ हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वज़ारत ख़ारजा में कायम एमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट का हंगामी दौरा। मैनेजमेंट यूनिट में मौसूल होने वाली शिकायत और अजाली के लिए किए गए इक़दामात का जायज़ा। वज़ीर ख़ारजा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की वापसी के लिए तमाम मुमकिना वसाइल बरोएकार लाने के लिए पुरउम्मीद। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इत्तिहाद एयरवेज को वन टाइम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त दे दी। अबू धाबी से इत्तिहाद एयरवेज की खुसूसी परवाज़
आज शाम 250 से जायद पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगी। नोटिफिकेशन जारी। मकबूजा कश्मीर कत्लगाह में तब्दील। काबिज अफवाज ने 3 दिनों में 29 नौजवानों को शहीद कर दिया। शोपिया में भारतीय फौज की फायरिंग से 2 बच्चे शदीद जख्मी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मकामी क़यादत का भारतीय फौज पर ख़वातीन से दस्त दराजी का इल्ज़ाम। कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया भर में हलाकतों की मजमूई तादाद 2,11,000 से तजावुज़ कर गई। 30 लाख से जायद मरीज ज़ेर इलाज। इटली में 26 और स्पेन में 23,000 से जायद हलाकतें। फ्रांस में भी हलाकतों की तादाद 23,000 को क्रॉस कर गई। कोरोना वायरस का खात्मा अभी करीब नहीं। आलमी इदारा सेहत ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। सरबराह टेड्रोस ने कहा, साइंस और सबूत की बुनियाद पर बात करते हैं। अगर मुत्तहिद ना हुए तो वायरस को शिकस्त नहीं दे सकते। कोरोना की अफरियत अमरीका को ले डूबा। अमरीका 56,000 से जायद अमवात और 10 लाख से जायद मरीजों के साथ सर-ए-फहरिस्त। अस्पतालों में गुंजाइश कम पड़ने पर न्यूयॉर्क में मेडिकल स्टोर्स में भी कोरोना टेस्ट कराए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर नैन्सी पेलोसी पर शदीद तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, चीन पर सफरी पाबंदी लगने से नैन्सी पेलोसी खुश नहीं थीं। कोरोना के फैलाव पर चीन से हर्जाना तलब करने का भी ऐलान। बरतानिया की हुकूमत का अहम इक़दाम। कोरोना के खिलाफ जंग में जान की बाजी हारने वाले तिब्बी अमले के लवाहिकीन को 60,000 पाउंड फीकस देने का ऐलान। छोटे कारोबारी तबके को 50,000 पाउंड तक कर्जा मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 237 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 32,552 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। ठट्टा के इलाके सौंदा में राशन न मिलने के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का एहतजाज। कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। इंतजामिया की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मुल्क भर में कोरोना के बायस लॉकडाउन। दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान। कबीरवाला में परेशान खानदान 3 माजूर बच्चों के साथ इमदाद का मुंतज़िर। गुजरात के नवाही इलाके साका में आसमानी बिजली गिरने से मां बेटी जान से गए। आसमानी बिजली गिरने से साजिद नामी शख्स भी बुरी तरह झुलस गया। मुतासरा शख्स इमदाद के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल। लोधरा में नामालूम अफराद गंदम के जखीरे को आग लगाकर फरार हो गए। 6 एकड़ से जायद रकबे पर तैयार होने वाली गंदम को आग ने खाकस्तर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रमजान मुसर्रत है, रमजान है खुशी। रमजान मुसर्रत है, रमजान है खुशी। लॉकडाउन में जीटीवी बनेगा आपकी खुशियों का हिस्सा। अपने बच्चों की रोजा कुशाई करें। जीटीवी दिखाएगा आपकी खुशियों को अपनी स्क्रीन पर। राबते का नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और मुल्क के बेशतर इलाकों में 3 रोज से बादल बरसने का सिलसिला जारी। कश्मीर में पहाड़ी इलाकों पर बारिश और झालावारी। पंजाब में भी बादल बरसने से मौसम खुशगवार। आज खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान।